नाज़रीन, सियानों का एक कौल है कि असल हुक्मरान का तब पता चलता है जब वो ताकत से सरशार होता है और असल बेवकूफ़ तब बेनकाब होता है जब वो एक ही गलती को सैकड़ों बार दोहराए। और हमारी पीडीएम ने तो गलतियां दोहराने की तो जैसे कसम खा रखी है। बेवकूफ़ भी एक गलती को सैकड़ों बार दोहराने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं थम ही जाता है। लेकिन एक पाकिस्तान के सियासतदान है जो ना तो थम रहे हैं और ना ही अपनी बेवकूफ़ियों को थमने दे रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि कुछ अहम ओहदों पर तैनात इनकी कठपुतलियां खुलम खुला इनके बिगड़े काम बनाने में मगन है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्होंने एक अहम तरीन केस की समाअत की है और इस समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई है, जिसने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। वो बहस किस हवाले से थी, जस्टिस मुनीब ने काजी साहब को कैसे आईना दिखाया, इसका जवाब आगे चलकर इस वीडियो में पेश किया जाएगा। साथ ही एक और भी बड़ी अहम तरीन खबर आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का नाम टीवी पर ना चलाने वालों को आड़े हाथों ले लिया और इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के हवाले से केस का क्या फैसला दिया है, इनका जवाब भी आपको इस वीडियो में देंगे। नाज़रीन, दूध का जला चाच भी फूंक फूंक कर पीता है और नून लीग के जले हुए को भी गरम गरम ही अपने ऊपर अंडेलने में लगी है। नवाज शरीफ का वतन वापस आना तो जैसे नून लीग वालों के लिए आबे हयात बन गया और उधर मुल्की इदारे हैं कि कप्तान की तमाम तर मुश्किलात को जड़ से ही उखाड़ फेंकने में मशगूल हो गए। इतलात है कि पैमरा की जनब से इमरान खान का नाम टीवी पर ना दिखाने का जो हुक्मनामा सादिर हुआ था, इसे लाहौर हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जबकि एक इसे नौयत की एक और खबर भी ज़ेरे गर्दिश है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करने से मुतल्लिक केस का फैसला भी कर लिया है। वो फैसला क्या है, इसका जवाब देने से पहले आपको एक और न्यूज़ डिस्कस कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत हुई और जिसके समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में एक ऐसी बहस हुई जिसने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद भी की और काजी साहब के इरादों को बेनकाब भी किया। वो बहस क्या थी कि पीटीआई अपना बल्ले का निशान वापस ले सकेगी कि अब फिर से टीवी पर इमरान खान का नाम लिया जाएगा। बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ बेवकूफाना चालें चलकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है। खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाना इतना ही आसान नहीं है जितना इत्तेहादी हुकूमत समझ रही थी। इत्तलात है कि लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नाम टीवी चैनल्स पर नशर न करने के खिलाफ दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर चेयरमैन पैमरा को कोई ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफा दे दें। अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का रिकॉर्ड पेश किया जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल नहीं करते। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हमारे मुताबिक टीवी चैनल्स पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नाम और तस्वीर नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सरकारी वकील के दलाल पर रिमार्क्स दिए क्योंकि ऐसा है तो मैं टीवी चैनल्स की अथॉरिटीज को तलब कर लूंगा। मोअज़्ज़ज़ जज ने सरकारी वकील को हिदायत की कि आप जवाब फाइल करें, इसमें चीजें लिख दें, फिर देख लेते हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा कि अगर चेयरमैन पैमरा को कोई ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफा दे दें। चेयरमैन नैब ने भी इस्तीफा दिया है ना। अदालत ने सरकारी वकील से मुतफरिक दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत ओन चौधरी के वकील ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि पीटीआई को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान न दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन में पहले ही पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस ज़ेर समाअत है। इस पर एक वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हमारी दरख्वास्त को उस केस से मुंसलिक कर दें। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, बात करते हैं उस केस की समाअत से मुतल्लिक जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब के दरमियान दौरान समाअत बहस। नाज़रीन, बात करते हैं उस केस की समाअत से मुतल्लिक जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आर्टिकल 191 में लफ्ज लॉ का मतलब है वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ का अलग से सेक्शन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर सवाल का जवाब न दें,
मिस्टर सदीकी, आप सिर्फ अपने दलाल पर तवज्जो दें। 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केस इल्तिवा में हैं। मेरी साथी जजेस से दरख्वास्त है, अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो आपके दलाल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। बाकी तमाम केस छोड़कर इस केस के समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ दर्ज है। सिर्फ ये बता दें, आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना होंगे देगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर लें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सदीकी, आप दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे, इसलिए आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल करें। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं इस बेंच का हिस्सा हूं और ये मेरा हक इस्तेहकाक है कि मैं सवाल पूछूं। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। एक खबर यह भी है कि एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि केस में सवाल दूसरे फोरम से सुप्रीम कोर्ट में अपील आने का नहीं, सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील देने का है। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। एमकेएम के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात को कम करने जैसी कानून साजी नहीं कर सकती मौजूदा कानून से, मगर ये उसूल मुतासर नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सब्जेक्ट्स 2 और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आइन ने ये क्यों कहा कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुतफिका अलग अलग होंगे देगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर लें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सदीकी, आप दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे, इसलिए आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल करें। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं इस बेंच का हिस्सा हूं और ये मेरा हक इस्तेहकाक है कि मैं सवाल पूछूं। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। एक खबर यह भी है कि एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि केस में सवाल दूसरे फोरम से सुप्रीम कोर्ट में अपील आने का नहीं, सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील देने का है। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। एमकेएम के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात को कम करने जैसी कानून साजी नहीं कर सकती मौजूदा कानून से, मगर ये उसूल मुतासर नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सब्जेक्ट्स 2 और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आइन ने ये क्यों कहा कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुतफिका अलग अलग है।